हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दिन के 12:30 बजे से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गाँव सलन खोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम रात भर से भी बारिश लगी थी और उसी टाइम बारिश बंद हो रही है और उसी टाइम शुरू हो जा रही है। तो थोड़ी देर पहले बारिश बंद हो गई थी, फिर से अभी के टाइम पर बूंदाबांदी बारिश की शुरू हो गई। तो दोस्तों, अभी कर रही हूँ मैं वीडियो शुरू दिन के टाइम पे। तो सुबह से मैं फ़ोन घर ही पर रख के गई थी और मैं चली गई थी घास के लिए। तो बारिश लगी थी तो मैं बारिश में फ़ोन लेके नहीं गई। तो आज मैंने फ़ोन घर ही पे छोड़ दिया था। तो अभी के टाइम पे मैंने घास भी काट दिया और कपड़े वगैरह थे स्वामी जी के, तो कपड़े भी मैंने धो दिए। तो मुझे बुखार आ रहा था तो मैं फ़ोन भी घर ही पे छोड़ गई। तो अभी तो थोड़ा बुखार ठीक है, लेकिन गले में दर्द हो रहा है बहुत ही तेज़। तो सबसे पहले दवाई खा लेती हूँ। तो दोस्तों, ठीक वहाँ की बात की जाए तो वहाँ घाट पे कोई डेड बॉडी आ रखी है। वहाँ से नलाई गांव से, तो पता नहीं कौन है, पता तो मैंने किया नहीं। तो सासू जी और बता रहे थे नलाई से आ रखे हैं कोई, तो वहाँ पे भीड़ लगी है। और घुंघरू की बात की जाए तो घुंघरू भी यहाँ पे पहुँच गया। हेलो घुंघरू, हेलो हेलो कर दे, हेलो हेलो हेलो। नाराज़ हो रखा, हेलो, नाराज़ हो गया घुंघरू। हेलो हेलो घुंघरू। तो दोस्तों, कुन्नू जा रखा है दिया और के घर। तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए और खाना उसी के बाद बनाऊँगी। सबसे पहले उसको लेके आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ छाता लेके। तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही है तो उसको ले आती हूँ पहले। और दादी की बात की जाए तो दादी यहाँ पे बैठ गई। हेलो दादी। दादी जूता फिट आ गई ना? जूता फिट आ गई ना तुमको? फिट आ गई ना? तो दादी के पाँव इतने छोटे हैं, अभी फिट हो रहे हैं। और वापस कराई ना? हाँ, ये ठीक छन, ये फिट छन। हाँ, छोट भी छन ना। छोटा खोट छन तुम्हार, 0 साइज। यहाँ देखते हैं सिमी क्या कर रही है। यहाँ किचन माता खाना बना रही है। क्या बनानी? दाल बन रहा है, दाल बुझ गई है और भात की तैयारी हो रही है। अच्छा, दाल बुझ गई, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आजकल रास्ते में इतनी फिसलन हो रही है, इतनी फिसलन हो रही है, बारिश से तो ज़्यादा ही हो जा रही है फिसलन। जब यहाँ पे ससुर जी ने साफ किया होता है घास वगैरह काट के। तो मैं जा रही हूँ दीपू और के घर। तो दी और के साथ कुन्नू खेल रहा था और मैं घास के लिए जा रही थी। तो मैंने बोला उनके लिए इसको भी यहीं पे रहने देना। तो वो खेल रहे थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा एक तो बारिश में आ जाएगा, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ छाता लेके। आज भी उनकी स्कूल की छुट्टी थी, कम से कम 2 हफ्ते हो गए। तो ऐसे ही हो रहा है कि छुट्टी हो जा रही है, क्योंकि मौसम जो है कि बहुत ही ख़राब हो जा रहा है, इसलिए छुट्टी हो जा रही है स्कूल की। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन खेल रहे हैं। ये देखो, ये भी मेरे साथ पहुँच गया यहाँ पे। ये रहे बच्चे पार्टी। क्या चल रहा है यहाँ पे? है क्या चल रहा है? अरे यहाँ से मामा जी भी आ गया बाहर। कुन्नो इकी मरोनी में देखो छते लेके आ गो निकर छी मस्त आ मस्त कि पकड़ो ही मां। तो दोस्तों, कुन्नू को मैंने छाता दे दिया। तो कुन्नू आधी सब वहीं पे हैं। तो वो बोल रहा है मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी खेल रहे हैं। तो उनको थोड़ी देर खेलने देते हैं, तब तक मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद आदि के साथ आ जाएगा वो, क्योंकि आदि भी वहीं पे है। तो ठीक पेट्रोल पंप की बात की जाए तो वहाँ पे भी लगातार काम जारी है। मलबा तो साफ हो ही गया शायद पेट्रोल पंप के सामने। और यहाँ से सानू आ रही है घास लेके, उसकी मम्मी ने काटा होगा और सानू आ रही है लेके। तो उसकी मम्मी ने ज़्यादा काट दिया होगा, आज तो घास बहुत ही भारी हो रही थी, मैं भी थोड़ा लेके आई।
यहाँ पे सानू, तो यहाँ पे सानू घास लेके गिर गई। लग तो नहीं जा, लग जा। तो सानू गिर गई यहाँ पे घास लेके। ताऊ जी चले गए अब। तो सानू आ रही थी अपनी मम्मी से घास लेके, और इतनी फिसलन हो रही है रास्ते में कि सानू वहीं पे गिर गई। और उसके बाद ससुर जी आए कमरे से बाहर, तो उन्होंने उठा दिया उसके सर पे। तो शुक्र समझो ऊपर की साइड गिरी, अगर नीचे वाली साइड गिरती तो उसको चोट लग जाती। नीचे सीधे सगोड़े में जाना था उसने, तो वहीं पर रुक गई वो। उसने घास ही घास फेंकी नीचे और अपने आप खड़ी रही वो। तो ऐसा आजकल बहुत ही टफ हो रखा है रास्तों में चलना, घास लेके तो ज़्यादा ही हो रहा है। जब घास लेके आ रहे हैं तब तो ज़्यादा ही डर बैठा है। तो दोस्तों आजकल इतना बुखार आ रहा है सभी लोगों को, तो सभी लोग सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। तो बहुत ही भयंकर बुखार आ रहे हैं आजकल। तो पहले कुन्नू को आए बुखार, और उसके बाद मुझे, तो मेरे तो गले में दर्द हो रहा है भयंकर वाला। तो सुबह से मेरा मन भी नहीं था व्लॉग बनाने का, और मैंने सुबह से व्लॉग भी नहीं बनाया, और टाइम भी हो गया था, तो बारिश लगी थी। तो मैं सासू जी और के साथ घास के लिए चले गई थी। अर्चना की मम्मी और मैं जा रखे थे, तो मैंने सोचा पहले घास ले आते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ले आई घास, ज़्यादा भी नहीं ला पाई, और मैंने सोचा आज के लिए हो जाएगा, फिर कल काट लेंगे। अभी के टाइम पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना में मैंने पुलाव बना लिया आज, क्योंकि मुझे अभी बुखार हो रहा है और कुन्नू को भी खांसी वगैरह हो रही है, तो मैंने पुलाव बना लिया आज। तो चावल नहीं खाने हैं ऐसी स्थिति में, तो पुलाव खा लेंगे। टाइम पे कुन्नू भी पहुँच गया दिया और के घर से। कुन्नू बोल रहा है क्या बना रखा है, बोल क्या खाएगा तो। मैंने तो पुलाव बना रखा है। क्यों खींच रहा हो नाड़े को बाहर हैं, नाड़ा क्यों खींच रहा तो कल 15 अगस्त है, फिर परसों की भी छुट्टी है तुम्हारी, परसों की भी नरसों की भी। तो जैसे ही स्कूल का नाम आ रहा है कुन्नू को खांसी हो रही है ना। तो दोस्तों कल रात को जैसे ही मैं बाज़ार से आई तो मुझे बुखार आ गया था। तो स्वामी जी ने खाना बनाने में हाथ बैठा दिया था, तो थोड़ा सा सुकून मिल गया था। और आटा भी गूंदा उन्होंने और रोटी भी बनाई, मैंने सब्जी बनाई, कटहल फ्राई भी उन्होंने किया। और तब जल्दी सो गई थी मैं भी, क्योंकि बुखार सा हो रहा था। तो मैंने दवाई खाई और उसके बाद मुझे भी नींद आ गई थी। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं खाने की तैयारी, और यहाँ पे इन दोनों की चल रही है लड़ाई खतरनाक वाली। ये देखो हम अभी अपनी शक्ल नहीं, ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने सुबह से मुंह नहीं धुल रखा है। तो अब हम खाते हैं, पुलाव बना रखा है हमने आज। मैं नहीं खाऊंगा। तू क्या खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या खाएगा? तू क्या खाएगा? हमने क्या खाएगा तू? क्या खाएगा ना? बोल दे। रोटी खाएगा? अभी तो मैं भात के थक लेके साथ दोबारा अभी के टाइम पे पुलाव भी हमने खा लिया। तो सानू भी आ रखी थी खाने के लिए, तो हम तीनों ने पुलाव खा दिया। अब थोड़ी देर आराम करते हैं। तो टाइम हो गया 2:30 बज गए। तो अभी के टाइम पे तो बाहर बारिश बंद हो रखी है, और यहाँ पे कुन्नू की टीवी चल रखी है। तो कुन्नू तो 3 बजे तक टीवी देखेगा, और जैसे ही मैं उठती हूँ तब ये सो जाता है। तो पहले इसने पेट भर के टीवी देखनी है, और उसके बाद आती है इसको नींद। आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम। तो अभी के टाइम पे तो बारिश तो हो गई बंद, तो शायद खुल जाएगा मौसम, तो कोई पता नहीं है मौसम का। उसी समय बारिश हो जा रही है और उसी समय धूप हो जा रही है। तो आज तो धूप नहीं हुई, पर अभी के टाइम पे बारिश बंद हो गई। और घुंघरू भी यहाँ पे खा पी के पहुँच गया और सो गया। अब देख घुंघरू भी, छी इसे घुंघरू को खिलाने है वो तितली, मत कर। वेलते रात भी खान घुंघरू यहाँ पे तितली के पीछे कर रहे हैं, और तितली उठ गई। तितली उड़ी, बस में चढ़ी। सीने में घुंघरू रोने लगा। अब घुंघरू के सीने में रोने लगा। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, और अभी 3 बजे तक मैं गाय को भी बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मौसम ठीक ठाक है आज। तो 3 बजे तक निकाल दूंगी गाय को भी बाहर। तो थोड़ी देर करते हैं अब आराम। तो मुझे अभी दवाई भी खानी है। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो गया 3:30, और मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले। तो अभी के टाइम पे गाय को मैंने बाहर निकाल दिया।
तो मेरी तैयारी हो रही है कटहल निकालने की। तो थोड़ा बहुत बच गए अब, तो आज लास्ट दिन है बेचने के लिए, तो आज भी निकाल देते हैं उनको। तो मेरे साथ आ रहे हैं अर्चना और सानू। तो कुन्नू तो अभी सो रखा है, तो बारिश भी लगी है थोड़ा बहुत और कल आ दी जाएगा स्कूल। कल स्कूल जाना मैसेज आ गया, ठीक। तो गाइस भाभी इस रास्ते चलेगी और हम नीचे जा रहे हैं खेत में, और गाइस हमें ऐसे रास्ते से चलना पड़ रहा है। देखो गाइस भाभी चल रही है वो पेड़ में, ऊपर देख रहे होंगे आप, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो देखो गाइस एक कटहल नीचे आ चुका है और एक ऊपर ये गिरा है पेड़ उधर खेत पे, और बारिश भी आ रही है। तो गाइस अब जा रहे हैं भाभी के साथ। भाभी 3 को नहीं ला पा रही है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे कटहल हमने निकाल दिए और अब गाय का दूध निकाल दी हूँ, और उसके बाद हो जाऊँगी तैयार बाज़ार के लिए। अंदर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी मम्मी अंदर आएगी, कब मैं दूध पी लूँगा। संडे संडे आजा बाहर आजा। हाथ दिखा रहा मुझे। तो जैसे ही मैं कटहल निकाली थी, धड़ाम से एक कटहल मेरे यहाँ पे गिरा, और मैं तो ऐसी हो गई थी पेड़ में कि मैं नीचे गिरती हूँ अब, लेकिन मैंने पकड़ दिया पेड़ को ज़ोर से, और तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बारिश भी फिर से शुरू हो गई, बूंदाबांदी हो ही रही है, पूरे दिन भर में लगी है बारिश, थोड़ा बहुत। तो कुन्नू तो अभी सो रखा था, तो मैंने सोचा तब तक मैं काम निपटा लेती हूँ। तो दूध तो मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे कुन्नू भी पहुँच गया था। जैसे ही मैं गाय को अंदर बांध दी थी तब तक कुन्नू भी पहुँच गया था यहाँ पे, और कटहल भी मैंने यहाँ पे पैक कर दिया। तो सबसे पहले तैयार होके आती हूँ घर से। तो अभी हम पहुँच गए घर में। तो अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले चाय। तो चाय पी लेते हैं। तो कुन्नू भी उठ गया था, तो कुन्नू के लिए भी चाय बना देते हैं। तो चाय पी लेते हैं और उसके बाद होती हूँ तैयार, और फिर मैं स्वामी जी के लिए फ़ोन करूँगी, तो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए नीचे पे। तो यहाँ पे सासू जी और की तैयारी हो रही है घूमने की। कुन्नू रहेगा अपनी बुआ के साथ, दोनों की सलाह हो रही है, और ये पटा रहे हैं अपनी दोस्त को। वो ना बोले तो तुम पर खूब लगे थे, तुम पर खिले लगे तुम बोले ठीक है इधर घूम। हाँ ओ जा तू ना खींच पे बैठ जा। हाँ हाँ पकड़ ले माँ कसम। और यहाँ पे बांध भी पहुँच गए चमक धमक के, और ये जा रहे हैं सिलाई उनके घर जहाँ पे सिलाई होती है अपने सूट लेने के लिए। जा लकड़ू को जा आने तेरा लकड़ू को जावा टंगड़ काटे नहीं नूंगा टंगड़ काटे नहीं नूंगा था। और हमारी झाली भी यहाँ से वहाँ कर रही है। हाँ, खायल घास खा तो खा ले। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई रोड में, और स्वामी जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो मैंने उनके लिए फ़ोन कर दिया था गौशाला से, तो अब आते ही होंगे वो भी, और फिर चलते हैं बाज़ार की ओर। और आज तो कम ही थे कटहल, अब लास्ट बचे हैं ये, अब 2-3 हमारे लिए बच रखे हैं। और यहाँ पर रोडों में जगह जगह पे पानी कितना सारा जमा हो रहा है। रोड की हालत जो है कि कहीं भी जाओ आजकल तो रोड की हालत बहुत ही ख़राब है। टाइम पे थोड़ा सा बारिश रुकी है, तो हमने सोचा फटाफट से चल जाते हैं, क्योंकि बारिश जो है कि हर मिनट में लगी रही है बारिश, और थोड़ा बहुत बंद हो रही है, फिर से शुरू हो जा रही है। तो आजकल हर जगह पौड़ी श्रीनगर वगैरह गाड़ी इसी रास्ते जा रहे हैं, ट्रक वगैरह जो भी है, दूध वाली गाड़ी, सब्जी वाली गाड़ी, सभी इसी रास्ते जा रहे हैं। इसी रास्ते से पौड़ी से होके जा रहे हैं, क्योंकि पाबो वाली रोड अभी खुली नहीं, तो सभी लोग इसी रास्ते जा रहे हैं। और ये वाली रोड भी कहीं कहीं पर ख़राब हो रही है, पर क्या करें, इमरजेंसी में तो चलना ही है सभी ने, तो इसके कारण सभी इसी रास्ते जा रहे हैं। तो आज तो बड़े बड़े ट्रक भी इसी रास्ते जा रहे थे। और यहाँ से हमारे गांव का गदेरा आता है यहाँ ऊपर से, और यहाँ रोड में आजकल तो हर बाज़ार में हर कुछ चीज़ की दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही कम चल रहे हैं। तो 2-3 दिन तक तो यहाँ पे भी दूध सब्जी वगैरह कुछ नहीं आया, तो आजकल आ रहा है दूध वगैरह इसी रास्ते, तो आजकल फिर उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम लोग तो घर में हैं, हम तो कुछ भी कर लेते हैं, दूध वगैरह हमारा घर का हो जाता है, और सब्जी वगैरह भी थोड़ा बहुत घर में हो ही जाती है सगोड़े वगैरह में। तो जो लोग बाज़ार में हैं, जिनका डेली बाज़ार का खाना है, तो उनको तो दिक्कत होनी है। तो जो लोग किराए पे हैं बाज़ार में, तो उनको तो दिक्कत होनी है। तो गांव में तो चल ही जाता है ऐसे में,
कभी सब्जी कुछ बना लो, कभी कुछ बना लो। मम्मी जी ने भी देर कर दी, शायद कोई आ रखा होगा दुकान में। तो वैसे तो उन्होंने बोल दिया था आ जाओ नीचे रोड में, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बूंदाबांदी हो ही रही है बारिश। और यहाँ पे स्वामी जी भी पहुँच गए। ये पहुँच गए हमारे ड्राइवर साहब, देखो कैसे चमक मार रहे हैं आज। चलो तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई दुकान में और यहाँ पे बैठ रखे हैं नौड़ियाल जी अपनी गद्दी में, राजगद्दी में। और यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे थे तुम? सभी के टाइम पे मैं पहुँच गई घर में और बाहर पे बैठ रखे हैं ससुर जी, स्वामी जी, दादी। और तो उनके लिए सबसे पहले चाय बना लेती हूँ। तो अभी टाइम है, अभी गाय भी बाहर ही है, तो थोड़ी देर में बांध देंगे गाय को भी अंदर। अभी बारिश भी थोड़ा बहुत हो रही है, तो बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन अंदर इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना छूट रहा है, उमस टाइप की हो रही है। जबकि 3-4 दिन से तो लगातार बारिश ही है, तो फिर भी अंदर गर्मी हो ही रही है। तो बाहर जाके तो ठंडा लग रहा है और अंदर गर्मी हो रही है, उमस टाइप की हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले चाय बना लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ गौशाला में। तो कुल्लू है अर्चना और के घर में, तो सानू के फ़ोन से फ़ोन कर रहा है कि मुझे लेने के लिए आ। तो पहले चाय बना लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी कुल्लू को लेने के लिए। अभी के टाइम पे यहाँ पे खाने वाले आ रखे हैं और इनके लिए मैंने बना दी मैगी, सबके लिए बनाई। कुन्नू की और सानू की डिमांड थी कि मैगी ले आना। और अब सबसे पहले मैगी खाते हैं और उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी में हम बनाएंगे आज पनीर। कैसी हो रही है मैगी बताओ? कैसी हो रही है कुन्नू? आपको तो होटल खोलना चाहिए। मैगी का मैगी चाय का पहाड़ी मैगी चाय। हाँ, तब सानू मेरी हेल्प करेगी ना। बर्तन धोने वाले सानू और कढ़ाई चाटने वाले पीछे से, है ना कुन्नू? उसका नाम बट्टू रखना है, वो सर्व करने वाला है। सही। तो गाइस कुन्नू को इतनी पसंद आ गई, कुन्नू ने कढ़ाई भी चाट दी और अब मम्मी के कटोरी से भी खा रहा है। कुन्नू कैसी बनी? अच्छी बनी है ना? ये देखो इतनी अच्छी बनी है, मतलब गाइस समझ रहे हो आप? यह देखिए पहाड़ी स्टाइल। पहाड़ी स्टाइल। अब इसकी शादी में बरखा होगी नहीं। तब अबे नहीं आएंगे। हाँ, तब वहाँ नौड़ियाल जी की लड़की को कैसे लाएगा तू? हाँ, वो अपनी बेटी को भी नहीं वीडियो देख के।